अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के टेक्निकल कैडेट कोर्स के बारे में। टेक्निकल कैडेट कोर्स 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें यूजुअली एफएससी और बीएससी के बच्चों को जिनका प्री इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनको इंडक्ट किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए काकूल एकेडमी में दी जाती है। और इस प्रोग्राम के बाद आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और ये प्रोग्राम तैयार किया गया उन बच्चों के लिए जिनका जो इंटरेस्ट है वो टेक्निकल शोबों के अंदर है। और अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी के ये वाले टेक्निकल शोबों में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप उनके टेलीकॉम सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनके सिग्नल्स एंड ऑपरेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इक्विपमेंट्स को आप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम की इंडक्शन साल में एक मरतबा होती है और रजिस्ट्रेशन तकरीबन फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ऑलरेडी एफएससी कर चुके हैं या इंटरमीडिएट कर चुके हैं और आप बीएससी कर चुके हैं, या आपने एफएससी का पार्ट 1 किया और पार्ट 2 आपका चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपका इंटरमीडिएट भी चल रहा है तो आपको एक होप लेटर लेना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल से कह के, और वो होप लेटर यूजुअली उनको पता ही होता है, वो दे देते हैं बच्चों को ताकि आप अप्लाई कर सकें। और इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आर्मी सिलेक्शन सेंटर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी सिलेक्शन सेंटर हर सूबे में मुख्तलिफ तकरीबन लगभग 12 के करीब सिलेक्शन सेंटर्स हैं जो कि हर सूबे में मुख्तलिफ शहरों में अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जैसे आपका CNIC है, आपका मैट्रिक है, आपके इंटरमीडिएट की सनतें हैं, इसके अलावा आपके वालिद साहब का ID कार्ड है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको एक फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है, ये आप ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हु शुड अप्लाई फॉर दिस, आपको क्यों लेना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में आप टेक्निकल शोबे को पसंद करते हैं, इंजीनियरिंग शोबे को पसंद करते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। आपको ये ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप इस प्रोग्राम को करने के बाद एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी ज्वाइन करके अपना कैरियर बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं और कुछ ISSB के टेस्ट हैं। जैसे कि ये तकरीबन इसका टेस्टिंग क्राइटेरिया तकरीबन PMA लॉन्ग कोर्स के क्राइटेरिया के से मिलता जुलता है। सिर्फ एक डिफरेंस इसमें यह है कि चूंकि ये टेक्निकल फील्ड के लिए हो रहा है, तो आप जो भी टेक्निकल फील्ड सेलेक्ट करेंगे उससे रेलेवेंट टेस्ट आपको दिया जाएगा रिटन टेस्ट के अंदर। और स्टेजेस वही हैं कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जब आपके ये सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास हो जाएंगे तो फिर ISS भी बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, और वहाँ पे आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। फिर फाइनली आपका ISSB का जो सिलेक्शन बोर्ड है वो आपका टेस्ट कंडक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू के बाद पैनल का फाइनल रिजल्ट होता है कि आप इस कोर्स में इंडक्ट हो रहे हैं या नहीं। इसकी ट्रेनिंग तकरीबन अक्टूबर में स्टार्ट होती है। PMA लॉन्ग कोर्स की भी ट्रेनिंग अक्टूबर में ही स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, लेकिन ये फाइनल डेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से कंफर्म की जा सकती हैं। मेन डिफरेंस जैसे पहले जिक्र किया कि इसमें ये एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में रहकर करना चाहते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रखें, इसको पास ऑन करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड रह सकें कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो क्या चॉइसेस ले सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें और मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।